नींद ही नहीं लगती, बार बार आंख खुलती है, सुबह 4 को ही जाग उठते हैं। सब कुछ ठीक है पर नींद ठीक नहीं। सुना है नींद की दवाई अच्छी नहीं होती, तो बताइए डॉक्टर साहब क्या करें? ये सवाल अक्सर मेरे पेशेंट पूछते हैं। दोस्तों, इसमें शक नहीं, एक अच्छी गहरी नींद हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जबरदस्त असर करती है। दिन भर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो नींद में ही दिमाग से साफ किए जाते हैं। नींद में ही दिमाग अपने आप को रिचार्ज करता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, ये तो समझ आ गया। पर अगर आपको नींद की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सिंपल बट प्रैक्टिकल टिप्स, जिसके अपनाने से आप एक अच्छी गहरी नींद आसानी से ले पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल सहयोगनगर नांदेड़। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले नींद की प्रॉब्लम अगर हो तो पहले आपको अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स रखना होगा। रात को आप अगर लेट भी सोते हैं, आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स हो, और आप सुबह में कितने भी जल्दी क्यों ना उठो, आपका अगली रात को सोने का टाइम फिक्स हो, चाहे वो वर्किंग डे हो या हॉलीडे। आपका सोने और जागने का टाइम भी फिक्स चाहिए, एक शेड्यूल में चाहिए। इससे ये होगा कि आपके ब्रेन में एक साइकिल क्रिएट होगा, जिसे हम इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब आप सोने उठने का ये शेड्यूल फिक्स रखोगे और ये बार बार फॉलो करोगे, तो आपका दिमाग ये जान जाएगा कि उसे कब उठना है और कब सोना है। उस मुताबिक आप आसानी से सो पाएंगे। टिप नंबर 2 है कॉफ़ी और चाय। इनमें कैफीन रहता है जो दिमाग को स्टिमुलेट उत्तेजित करता है, नींद लगने में रुकावट लाता है। तो कॉफ़ी चाय सोने से 3-4 घंटे पहले बिल्कुल भी ना लें अगर आपको नींद की समस्या है। बाद में टिप नंबर 3 रात के खाने को लेकर है। स्टडीज बताती हैं कि रात का खाना हल्का फुल्का होना चाहिए। उसमें ज़्यादा तेल, ज़्यादा चिकनाहट की चीज़ें बिल्कुल ना हो, बल्कि दूध, बादाम, शहद और केला, जिससे मेलाटोनिन बनता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेलाटोनिन हार्मोन से हमें नींद आती है। अब है सवाल कि रात का खाना कब खाया जाए। तो रात का खाना सोने से 3-4 घंटे पहले ही ले लेना चाहिए। अगर आप खाना खा के फौरन सो जाओगे तो ज़्यादातर खून आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाएगा, दिमाग को खून का सप्लाई कम मिलेगा और नींद आने में दिक्कत होगी। टिप नंबर 4 पानी के बारे में। नींद की समस्या वालों ने शाम 7-8 बजे के बाद पानी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा पियोगे सोने से पहले तो रात में आपको बार बार पेशाब को जाना पड़ेगा, बाथरूम की ज़रूरत महसूस होगी, इससे नींद में दिक्कत आएगी। टिप नंबर 5 इज डेली एक्सरसाइज। दोस्तों, इसके बेशुमार फायदे सब जानते हैं। वर्कआउट से शरीर थकने के बाद नींद अच्छे आसानी से लगती है, पर एक अहम चीज़ की एक्सरसाइज की टाइमिंग बहुत अहम है। जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह आप अर्ली सुबह या 11 बजे तक 1 घंटा करें, पर यह काम शाम में, रात में ना करें। अक्सर लोग शाम में जिम जाते हैं। इससे होता यह है कि ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण नींद लगने में बाधा आ सकती है। अगली टिप दिन में सोने को लेकर है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि दिन में काफ़ी देर सोते हैं, फिर रात को नींद कहाँ आएगी। ठीक है, 10-15 मिनट नैप से आप रिलैक्स फील करोगे, लेकिन ज़्यादा देर तक दिन में सोना यह आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। रात में आपको नींद लगने में तकलीफ होगी। तो नींद लगने में अगर कठिनाई है तो दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू, सिगरेट, शराब को लेकर। दोस्तों, सिगरेट, तंबाकू में निकोटिन होता है जो कि दिमाग को उत्तेजित करता है और नींद में बाधा आती है। तो एक अच्छी नींद पाने के लिए आपको ज़्यादा सिगरेट, शराब को छोड़ना होगा। अगली टिप है कुछ आरामदायक या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ को अपनाने के बारे में, जैसे कि सोने के पहले योगा, मेडिटेशन करना, गुनगुने पानी से नहाना या लाइट म्यूजिक को सुनना। इससे आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स धीमा हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। नींद लगने में आसानी होगी। एक बात ध्यान में रहे, तान टेंशन से नींद का खराबा होता है। तो नींद अगर अच्छी लेनी हो तो तान टेंशन, इससे आपको बचना होगा। कैसे बचेंगे, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे बाद में देख लेना। अब जो पॉइंट है आपके सोने की जगह, सोने के बेड को लेकर है। दोस्तों, सोने का बेड वो सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल हो, उस पे बाकी के काम न किए जाए, जैसे खाना खाना, गपशप करना, मोबाइल टीवी देखना। जब आप सोने के बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करोगे तो ब्रेन में और बेड में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, और जब भी आप ऐसा रेगुलरली करोगे, जब भी आप बेड पर सोने जाओगे तो ब्रेन ये मान के चलेगा कि बेड ये सोने की, नींद लेने की जगह है और नींद लेने में आपको आसानी होगी। तो बेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। और एक बात, जब आपको नींद आए तब ही बेड पर जाएं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाद में ये देखिए क्या आपका रूम सोने के, अच्छी नींद लेने के काबिल है। रूम ऐसा हो कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जैसे रोशनी, उजाला कम से कम हो। जितना अंधेरा होगा उतना ज़्यादा मेलाटोनिन तैयार होगा, जो स्लीप लाने में मदद करता है। इसके बाद रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रिसर्च से साबित है कि टेम्परेचर जिससे हमें नींद आती है
वो कम से कम 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सुनने में काफ़ी ठंडा लगता है, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर 2 कमरे हैं, एक में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 30 के ऊपर और एक में 20 से 22, तो तुम देखोगे कि जिसमें टेम्परेचर कम है वहाँ पर आपको अच्छी नींद लगेगी। तो जब हमारी बॉडी सोती है तो रिलैक्स होती है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का ड्रॉप होता है और नींद लगने में आसानी होती है। तो रूम का टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है, वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि ठंडी के दिनों में अक्सर नींद ज़्यादा आती है, हम ज़्यादा सोते हैं। बाद में नंबर आता है रूम से साउंड या नॉइज़ डिस्टर्बेंस को लेकर। जहाँ पे शोर शराबा हो, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो, वहाँ पर भी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा और नींद लगने में तकलीफ आएगी। तो साउंड आवाज़ें सोने के रूम में ना हो। उसी तरह जिस बेड पर आप सो रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, पिलो बेडशीट साफ हो, उससे आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा, नींद अच्छी आएगी। एक पॉइंट याद रहे, रात में जब नींद न लगे, सोने की कोशिश करने के बावजूद भी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही बेड पर वेट करना है। बाद में फ़ौरन अपना बेड छोड़ दें, दूसरे रूम में चले जाएं और वहाँ पर स्लो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करें। अपने ही बेड पर जागते हुए या मोबाइल वगैरह चेक करते ना बैठे, वरना आपकी नींद में और मुश्किल आएगी। आप जब दूसरे रूम में जाओगे तो वहाँ पर जाके कुछ आराम रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ करना है, जैसे योगा, मेडिटेशन, गुनगुने पानी से नहाना या कोई बुक रीडिंग करना। दोस्तों, बुक रीडिंग एक पावरफुल तरीका है नेचुरल नींद को लाने का। रीडिंग आपको चेयर एंड टेबल पर करना है, सोकर या सोफे पर लेट कर नहीं। ये सब एक्टिविटीज़ बॉडी दिमाग को रिलैक्स करती हैं और नींद लगने में आसानी करती हैं। नींद ना आने पर दूसरे रूम में जाकर फिर से मोबाइल टीवी देखना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन वगैरह का शाम 7 के बाद इस्तेमाल ना करें अगर नींद लगने की समस्या है आपको तो। दोस्तों, इसके 2 रीजंस है। इससे जो ब्लू रेज निकलती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोडक्शन को कम करती हैं। मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाला हार्मोन। दूसरी चीज़ है कि जब हम टीवी, मोबाइल में कोई हॉरर मूवी, कॉमेडी सीन या इमोशनल चीज़ें देखते हैं तो नेचुरली हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भी इमोशनल हो जाते हैं और उसमें ब्रेन स्टिमुलेट होता है, नींद लगने में दिक्कत होती है। तो सोने के 2-3 घंटे के पहले ही सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर हो जाएं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने आप को दिन के अंतिम हिस्से में थोड़ा सा धीरे स्लो कर लें, यानी कि चैलेंजिंग टास्क, टेंशन वाले काम या अपनी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज सबको थोड़ा कम कर दें और रिलैक्सेशन मिलने वाले टेक्निक्स को अपनाएं। जैसे मैंने पहले बताया, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, हल्की म्यूजिक को सुनना वगैरह। तो दोस्तों, यही पावरफुल टिप्स मुझे बताने थे नींद की समस्या के लिए और आई एम श्योर आप जब इन पर काम करोगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अब एक यहाँ पर सवाल उठता है कि किसी किसी को ये सब टिप्स अपनाने के बाद भी नींद ना लगे तो फिर क्या करें। तो ऐसे लोगों ने अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलना है, उनसे डिस्कस करना है। हो सकता है कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन। डॉक्टर उनका इलाज करेंगे और कुछ नींद की दवाई देंगे। मैं यहाँ एक बात रखूँ कि नींद की गोलियों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि नींद की गोली लेना ठीक नहीं रहता, आदत हो जाती है, एक बार जब लेंगे तो उम्र भर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है उनमें नींद लेने की क्वालिटी तो है, बट एडिक्शन पोटेंशियल यानी कि आदत लगना, ऐसी क्वालिटी बहुत कम है। तो आप ये बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबर बन जाएं ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू।